नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे सोनू क्रिकेट तक में। और इसमें हम बात करेंगे केकेआर की। कोरबो लोरबो जीतबो, कोरबो लोरबो जीतबो। क्या केकेआर फिर है तैयार? तो इसमें देखते हैं कि केकेआर ने क्या रजिस्ट्रेशन किए थे, क्या उन्होंने पिक बाय किए, क्या उन्होंने फर्स्ट दिन में लिया, क्या ऑक्शन में उनका कैसा हिसाब किताब रहा। तो इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। अब शुरू जो बात कर रहे हैं हम केकेआर, तो केकेआर ने अपने खेमे में जोड़े टोटल 21 प्लेयर टोटल जोड़े, जिसमें रिटेन भी हैं। 6 रिटेन प्लेयर थे और 15 उन्होंने बाई करे, ऑक्शन में बाई करे। अब जो उन्होंने बाई करे, जो उनके रिटेन प्लेयर थे, तो रिटेन प्लेयर में हम आपको बताते हैं। उसमें सबसे पहले जो उन्होंने करा था, तो वो करा था रिंकू सिंह। फर्स्ट पिक दोस्तों, रिंकू सिंह दिवस वो करते हैं और वो अच्छे बाय हैं रिंकू सिंह। और इसके हम उनके लिए प्रेरणा थी कि वो अच्छे उसमें बिके और 13 करोड़ में वो इसके लायक बनते हैं दोस्तों। तो रिंकू सिंह बिके आपके 13 करोड़ में। साथ ही उनके जो सेकंड एक्सटेंशन थे वो थे वरुण चक्रवर्ती, स्पिनर है। आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और इस टीम के लिए काफी देर तक इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, काफी साल से। तो वरुण चक्रवर्ती है इनके 12 करोड़ में, इन्होंने वरुण चक्रवर्ती को रिटेन किया। साथ ही सुनील नारायण, इससे पहले ऑक्शन में 6 करोड़ थे, इससे पहले साल 6 करोड़ में, और अब कीमत हो गई 12 करोड़। अब जैसे ही गौतम गंभीर वहां से पहले गए थे, तो उन्होंने उनको ओपनिंग करवाई, जो कि 2012-13 में उन्होंने सुनील नारायण से ओपनिंग कराई थी। तो दोबारा ओपनिंग करते हैं और रन भी मारते हैं, साथ में विकेट टेकर है। स्पिनर गेंदबाजी में तो कोई शक पहले से था नहीं, और ऊपर से बल्लेबाजी भी उनकी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी उनकी काम कर रही थी। तो सुनील नारायण को ये साथ काफी साल से बने हुए हैं, और सुनील नारायण को किया इन्होंने तीसरा रिटर्न 12 करोड़ रुपए में, ये भी 12 करोड़ रुपए। चक्रवर्ती और सुनील नारायण को 12-12 में इन्होंने रिटर्न किया है, दोनों स्पिनर को। अब इस साल देखना पड़ेगा कि उनको ओपनिंग कराते हैं या नहीं कराते हैं कोच, तो ये देखने वाली बात है। साथ ही आंद्रे रसल को इन्होंने 11 करोड़ में, पहले सोचना आ रही थी कि आंद्रे रसल इस टीम में होंगे या नहीं होंगे, या आंद्रे रसल कह रहे कि हम नहीं, हो गया है, पता नहीं कई चीजें कह रही थी, रिटेशन में इनकी दिक्कत हो रही थी। पर फाइनली आंद्रे रसल को ये रोक लेते हैं, मना लेते हैं, और आंद्रे रसल इनकी बहुत अच्छी पिक है। हम इस टीम के लिए काफी टाइम से खेल रहे हैं ये भी। और आंद्रे और सुनील ऐसे हैं कि जो इनके ऑप्शन, ऑलराउंडर का ऑप्शन भरते हैं। तो आंद्रे रसल को इन्होंने 11 करोड़ रुपए में रिटर्न किया था। साथ ही हर्षित राणा, अब बात करते हैं हर्षित राणा। अब हर्षित राणा को इन्होंने जब रिटर्न किया था, तो उस टाइम थे वो अनकैप प्लेयर, तो वो 4 करोड़ रुपए में हो गए थे। साथ ही रमनदीप सिंह भी वो 4 करोड़ रुपए में हो गए थे। तो ये थे इनके 6 रिटेशन। 6 इन्होंने जो किए थे वो रिटर्न प्लेयर किए थे, वो थे रमनदीप और हर्षित राणा 5वीं 6वीं। तो 4-4 करोड़ रुपए में। अब हर्षित राणा आप देख सकते हैं कितने अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। रमनदीप सिंह फिनिश कर सकते हैं, आपने उसमें देखा होगा। साथ ही वो जब ये साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पे भी उनका अच्छा प्रदर्शन था। तो यहाँ पे ये अच्छे पिक इन्होंने ऑक्शन में लिए थे। पर जो इन्होंने जाने दिया था, इनका कप्तान था श्रेयस अय्यर, जिन्होंने ट्रॉफी जिताई थी, डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं ये। तो इसलिए सबसे पहले इनकी बात हो रही है। तो डिफेंडिंग चैंपियन से हमने शुरुआत की है, तो वहां पे इन्होंने श्रेयस अय्यर को जाने दिया। श्रेयस अय्यर वहां से गए, या उसमें वो रहने नहीं चाहते थे, क्या था जो भी था, पर श्रेयस अय्यर इनके साथ से चले गए हैं। साथ ही जब ये पहले दिन ऑक्शन में बैठते हैं, तो वेंकटेश अय्यर, वंक कौन कौन सोच रहा था, कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन कौन सोच रहा था कि वेंकटेश अय्यर इतने महंगे होंगे इस ऑक्शन में। तीसरे आप जान सकते हैं, तीसरे प्लेयर है ये कि जो इस ऑक्शन में सबसे महंगे हुए। 30.75, 2375 करोड़ रुपए, 23 करोड़ 75 लाख रुपए, 2475 करोड़ में ये इनको खरीदते हैं। अब इनको खुद पता नहीं होगा कि ये, अब वहां पे ये इस अय्यर, उस अय्यर के चक्कर में इसको अय्यर के पास इतने चले गए, या क्या था क्या नहीं था, पर ये अय्यर के पास ये वेंकटेश अय्यर तीसरे सबसे महंगे प्लेयर बने इस ऑक्शन में, 2025 के ऑक्शन में। और चौथे सबसे महंगे प्लेयर, फर्स्ट आपके पंत 27 करोड़, सेकंड आपके श्रेयस अय्यर,
तब मिचेल स्टार्क जो पिछले साल इनके ही बाई थे 24 करोड़ 75 में, वो भी थे। और यहाँ पे चौथे प्लेयर बन गए हैं आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे 22 रहे वेंकटेश अय्यर। साथ ही उसके बाद आते हैं क्विंटन डिकॉक। अब क्विंटन डिकॉक के पास मुंबई भी जा रही थी, साथ ही वहां पे केकेआर भी थी, पर मुंबई ज्यादा देर तक नहीं जाते और क्विंटन डिकॉक एक अच्छे बाय आए, विकेट कीपिंग भी कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने फिल शॉट को ये नहीं खरीद पाए। जब वेंकटेश के पास इतने पैसे खर्च कर दिए तो फिर ये फिल शॉट के पास नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने क्विंटन डिकॉक को, बेस प्राइस था उनका 2 करोड़ रुपए और लिया इन्होंने 360 में, 3 करोड़ 60 लाख रुपए में इन्होंने क्विंटन डिकॉक को रखा। और मेरे हिसाब से अच्छे बिक है और विकेट कीपर भी हैं। साथ ही वहां पे रहमुल्ला गुरबाज पिछले साल भी इनके पास था, अभी भी इनके पास है। 2 करोड़ इनके बेस प्राइस था और 2 में ही इनको मिले ये वापस, ये भी अच्छे बाय है। साथ ही एनिक नोकिया आप जानते हैं साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं और ये दिल्ली में थे, दिल्ली से आए हैं अब केकेआर में। अब केकेआर में आए हैं तो इनका बेस प्राइस जो था वो था 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए था और 2 करोड़ से ये गए हैं 6 करोड़ 50 लाख रुपए में एनिक नोकिया जाते हैं इनके पास। ये ऑक्शन काफी तक तेज गेंदबाजों का भी रहा, तो इस तेज गेंदबाजों का भी हम इसमें बनाएंगे और पूरा एक वीडियो बनाएंगे, बल्लेबाज गेंदबाज विकेट कीपर सबका एक वीडियो बनाएंगे, तो वो बनाएंगे हम अलग से। तो उसमें आप कितने सहमत हैं प्लीज कमेंट कीजिए दोस्तों। तो एनिक नोकिया को लिया इन्होंने 6.50 लाख रुपए में। साथ ही लाते अंकुरिश रघुवंशी जो हैं इंडियन प्लेयर हैं और 23 लाख बेस प्राइस था, अनकैप हैं और ये लिए इन्होंने 3 करोड़ रुपए में। अच्छा खेलते हैं, आपने केकेआर से इनको देखा होगा, लंबे कद के हैं, अच्छा खेलते हैं और छक्के भी हैं इनके पास, शॉट इनके पास सभी हैं, क्रिकेटिंग शॉट है, कोई ऐसा नहीं है लपा लपा उठा के मार दिया, जो भी है वो है क्रिकेटिंग शॉट। और इन्होंने अंकित रघुवंशी को लिया है 3 करोड़ रुपए में, अपने टीम में शामिल किया है, जो कि इनके टीम में थे। फिर वैभव अरोड़ा वो भी इनके टीम में थे, वैभव अरोड़ा को इन्होंने 30 लाख बेस प्राइस था और 180 में लिया, 1.80 करोड़ रुपए में इन्होंने अपने साथ शामिल किया है। साथ ही इन्होंने मयंक मार्कंडे को लिया, बेस प्राइस जिनका था 30 लाख रुपए और 30 लाख रुपए में ही इनको ये लेने में समर्थ रहे। तो ये थी केकेआर की पहले दिन की 22 जो इन्होंने पहले दिन लिए थे। फिर दूसरे दिन जब ये ऑक्शन में दोबारा जाते हैं 25 तारीख को, तो ऑक्शन में सबसे पहले लेते हैं रोमन पॉयल को, जो कि मेरे हिसाब से अच्छे 22 थे। रोमन पॉयल भी अच्छे 22 थे, वो पड़े इनको 2 करोड़, जो कि राजस्थान में थे, पहले राजस्थान में थे या कहीं और, आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कहाँ थे, पर मेरे को ऐसा लगता है राजस्थान में थे। साथ ही वहां पे मनीष पांडे, बेस प्राइस 75 लाख रुपए था और बेस प्राइस में इन्होंने 75 में ले लिया। पहले मनीष पांडे अनसोल्ड गए थे, बाद में लिए थे। साथ ही स्पिनर जॉनसन, आप जानते हैं इस गेंदबाज को, 2 करोड़ इनका बेस प्राइस था और लिए इन्होंने 280 में, 2 करोड़ 80 लाख रुपए में इन्होंने इस पे जॉनसन को लिया। साथ ही इन्होंने लवनीत सिसोदिया को इन्होंने, जिनका बेस प्राइस 30 लाख था और 30 में ही इनको खरीद लिया। साथ ही अजिंक्य रहाणे, ये इनके लास्ट जब फाइनल बिट में चलती है तो उसमें इन्होंने फास्ट ट्रैक में इन्होंने जल्दी से अपने पास इनको भी किया। साथ ही अजिंक्य रहाणे को भी इन्होंने ले चुके हैं और अजिंक्य रहाणे का बेस प्राइस था 1.5 करोड़ रुपए और लिए भी 1.5 करोड़ रुपए में, लिए बेस प्राइस पे मिल गए थे ये भी इनको। साथ ही अनुकूल रॉय 23 लाख रुपए बेस प्राइस था और 40 में इन्होंने अपने साथ किए हैं, 40 लाख रुपए में इन्होंने अपने साथ किए हैं। साथ ही एक एडिशन हो गया यहाँ पर फास्ट बॉलर का, वो है उमरान मलिक पहले अनसोल्ड गए थे और साथ ही इन्होंने 75 लाख रुपए में इनको ले लिया बेस प्राइस पे। उमरान मलिक को भी इन्होंने अपने खेमे में शामिल किया है इस साल। तो आप देखिए कि इनकी टीम कैसी दिख रही है, क्या दिख रही है। इसमें हम अलग से बनाएंगे सब टीमों का कि 11 क्या हो सकती है,
तो हम एक एक टीमों का अलग अलग करेंगे बाद में, केकेआर का अलग करेंगे कि ये टीम हो सकती है, उसके बारे में करेंगे, तो वो हम अलग से करेंगे हर टीम का। तो ये हम ऑक्शन की बात कर रहे हैं कि ऑक्शन में इनको क्या पड़ा और कैसे इन्होंने लिया, कैसे इनको आपकी टीम दिख रही है तो आप बात कर सकते हैं। साथ ही इनके पूरा स्क्वाड के बारे में बात करते हैं, तो जो इनका फुल स्क्वाड था तो उसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, रहमुल्ला गुरबाज, एंड्रिक नोकिया, अंकुरेश रघुवंशी, वैभव अरोड़ा, मयंक मार्कंडे, रोमन पावल, मनीष पांडे, स्पेंसर जॉनसन, लवनीत सिंह सोंदिया, अजिंक्य रहाणे, अनुकूल रॉय, मोइन अली। दोस्तों यहाँ पे पहले मैं शायद मोइन अली को भूल गया था, पर मोइन अली को भी इन्होंने बेस प्राइस पे लिया, और उमरान मलिक। ये हैं इनके 21 खिलाड़ी। अब आप लोग जाने ये रिटेशन में कितना अंक देना चाहोगे, तो मैं दूंगा इनको 7। लगता है कि थोड़ा यहाँ पे फास्ट बॉलर और हो सकते थे, अनिक नोकिया वैसे इन्होंने लिए हैं, पर मैं इनको दूंगा 7 नंबर। अब इनको एक कप्तान भी इनको ढूंढना है, तो हो सकता है वेंकटेश अय्यर इनके कप्तान के विकल्प हो या रिंकू सिंह। तो देखते हैं किसके पास कप्तान के लिए जाते हैं, तो ये हम आने वाले उसमें बात करेंगे कि इनकी 11 क्या हो सकती है। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, मेरे जो भी नोटिफिकेशन की घंटे बजा देना, जो भी मैं वीडियो डालूं, जो भी कॉन्टेंट डालूं, वो आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट